नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टोटल ज्ञान टीवी के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। कभी सोचा है अगर आपके पास फूटी कौड़ी भी ना हो, न कोई सपोर्ट करने वाला, न कोई जान पहचान, बस हो आपका जबरदस्त जुनून, एक सुनहरा सपना और खुद पर अटूट भरोसा, तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? यही सवाल इस शानदार किताब की नींव है और यही हमें एक ऐसे रोमांचक सफर पर ले जाता है जहां एक आम इंसान कुछ ऐसा कर दिखाता है जो कमाल है। इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो विक्रम से, जो अपनी जिंदगी में कई बार औंधे मुंह गिरते हैं, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी कोई बदकिस्मती नहीं, बल्कि ये तो एक सुनहरा मौका है ये साबित करने का कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। उनका मानना है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि यही खालीपन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस अविश्वसनीय यात्रा का पहला सबक है आपका नजरिया। विक्रम बताते हैं कि जब तक आपका सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने खुद अपने सोचने के तरीके को कैसे बदला। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया कि वो हार में भी सीख देखे और मुश्किलों में भी अवसर पहचाने। विक्रम का कहना है कि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। इसलिए पहले खुद को अपने सपनों के काबिल बनाओ और फिर दुनिया आपको सलाम करेगी। दूसरा जरूरी सबक है लक्ष्य बनाना। विक्रम पूछते हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक कैसे ले जाएगा। उनका कहना है कि उन्होंने सबसे पहले एक क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य बनाया कि उन्हें करोड़पति बनना है, और फिर उन्होंने उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसानी से हासिल होने वाले हिस्सों में बांटा। उन्होंने हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाया, हर दिन कुछ नया सीखा और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है एक्शन लेना। विक्रम जोर देकर कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी तो थक हार कर भी आगे बढ़ना पड़ता है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेना शुरू किया। उन्होंने जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें समझदारी से इन्वेस्ट किया। उन्होंने बार बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर असफलता से कुछ नया सीखा और कभी हार नहीं मानी। चौथा सबक है असफलता से दोस्ती करना। विक्रम कहते हैं कि हर बड़ा इंसान कभी ना कभी फेल जरूर हुआ है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने फेल होने के बाद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि उनके साथ भी कई बार ऐसा हुआ जब सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन हर बार उन्होंने खुद से कहा, यह अंत नहीं है, यह तो बस एक नई शुरुआत है। और यही सोच उन्हें बार बार उठने की शक्ति देती रही। पांचवां सबक है इनकम के सोर्स बढ़ाना। विक्रम का मानना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस शुरू किए, ऑनलाइन काम किया, फ्रीलांसिंग की और धीरे धीरे अपने पैसिव इनकम के कई रास्ते खोले। छठा सबक है समय का सही इस्तेमाल करना। विक्रम कहते हैं कि जो इंसान समय बर्बाद करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो बताते हैं कि उन्होंने टीवी देखना, सोशल मीडिया पर बेवजह घूमना और फालतू की बातें करना बंद कर दिया और अपने हर सेकंड को प्रोडक्टिव बनाया। उन्होंने हर दिन का एक शेड्यूल बनाया और उस पर सख्ती से टिके रहे। सातवां सबक है खुद को हमेशा अपडेट रखना। विक्रम कहते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। वो बताते हैं कि उन्होंने हर रोज कुछ नया सीखा, किताबें पढ़ी, कोर्स किए और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाया। आठवां सबक है सही लोगों के साथ रहना। विक्रम बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो पॉजिटिव थे, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने नेगेटिव लोगों से दूरी बना ली, क्योंकि वो जान चुके थे कि आसपास के लोग आपके भविष्य पर बहुत गहरा असर डालते हैं। नौवां सबक है कभी भी संतुष्ट न होना। विक्रम का यह मतलब नहीं है कि लालच करना है, मगर उनका कहना है कि हमें हमेशा और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। वो बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार 1 लाख रुपए कमाए तो उन्हें बहुत खुशी हुई, मगर वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूं तो 10 लाख रुपए भी कमा सकता हूं। और फिर उन्होंने वो करके दिखाया। 10वां और सबसे गहरा सबक है खुद पर अटूट भरोसा।
विक्रम बताते हैं कि हर बार जब किसी ने कहा कि वो नहीं कर सकते तो उन्होंने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। हर बार जब उन्हें नफरत या आलोचना मिली तो उन्होंने उसे अपनी प्रेरणा में बदल दिया। उनका कहना है कि अगर आपके पास सिर्फ एक चीज है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है तो वो है खुद पर विश्वास। इसके बाद विक्रम ने एक मजबूत और स्पष्ट फाइनेंशियल प्लान बनाना सीखा। उन्होंने हर महीने की कमाई, खर्च और बजट को बारीकी से समझा और एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जिससे वो हर महीने कुछ न कुछ बचा सकें। वो बताते हैं कि कैसे शुरुआत में उन्होंने सिर्फ 5% इनकम बचाई और फिर धीरे धीरे उस रेट को बढ़ाकर 30% तक पहुंचाया। उनका मानना था कि पैसा बचाना एक आदत है, और ये आदत ही बाद में दौलत बनती है। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा 2G। उनका कहना है कि अगर पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया गया तो वो बस बचत बनकर रह जाता है, जबकि वही पैसा अगर समझदारी से लगाया जाए तो वो पैसा और पैसा बना सकता है। उन्होंने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से समझा। उन्होंने रिस्क को पहचाना और धीरे धीरे छोटी रकम से शुरू करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाया। इस पूरे सफर में उन्होंने सबसे बड़ा सबक सीखा धैर्य का, क्योंकि पैसा रातों रात नहीं बनता। हर इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ता है और हर फैसले को सोच समझ कर लेना पड़ता है। उन्होंने कई बार नुकसान भी झेले, डाउन ट्रेंड फेस प्लस, लेकिन हर बार उन्होंने खुद से कहा कि यह सिर्फ सीखने का हिस्सा है और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। विक्रम ने एक और जरूरी बात बताई कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। जरूरी है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में बैलेंस बनाए रखें। उन्होंने खुद के लिए एक हेल्दी रूटीन बनाया। रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और हेल्दी खाना खाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उनका कहना है कि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो पैसा भी काम नहीं आएगा। वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना। उनका कहना है कि जब भी वो थक जाते थे या हार मानने लगते थे तब वो खुद से बात करते थे, खुद को याद दिलाते थे कि उन्होंने ये सब क्यों शुरू किया था, और यही आत्मसंवाद उन्हें वापस रास्ते पर लाता था। एक दिन ऐसा आया जब उनके पास एक ऐसा मौका था जिसमें अगर वो रिस्क लेते तो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, मगर फेल भी हो सकते थे डाउन ट्रेंड। वो दुविधा में थे, मगर उन्होंने सोचा कि अगर आज नहीं किया टू डू लिस्ट तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उन्होंने रिस्क लिया और वो उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उस एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे थे, अब उनके पास एक टीम थी, एक विजन था और एक कीर्ति और एक मिशन था। उन्होंने अपने जैसे लोगों को जोड़ा, उन्हें सिखाया, गाइड किया और एक ग्रोथ नेटवर्क खड़ा किया। उनका कहना है कि अकेले चलोगे तो सीमित पहुंचोगे, मगर साथ चलोगे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दोगे। वो बताते हैं कि असली अमीरी तब आती है जब तुम दूसरों को भी ऊपर उठाते हो, जब तुम अपनी सफलता को एक प्रेरणा बनाकर दूसरों की मदद करते हो। उनका कहना है कि उन्होंने अपने सफर को लोगों से शेयर किया ताकि लोग समझ सकें कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। विक्रम ने अपनी दिनचर्या का भी जिक्र किया। वो सुबह 5 बजे उठते थे, 1 घंटे मेडिटेशन, फिर एक्सरसाइज, फिर ब्रेकफास्ट और उसके बाद काम की योजना बनाते थे। दिन के हर घंटे को उन्होंने एक उद्देश्य दिया था ताकि कोई भी समय व्यर्थ न जाए। उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन ही उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां आज वो हैं। उन्होंने अपने हर दिन को एक मिशन की तरह जिया, मिशन, और हर रात खुद से यह सवाल किया कि क्या मैंने आज अपना 100% दिया? क्या मैंने आज खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर जवाब हां होता तो वो चैन से सोते, अगर नहीं होता तो अगला दिन उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। वो बताते हैं कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके सपनों को बेकार कहा, मगर उन्होंने किसी की बातों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उनका कहना है कि लोग तब तक तुम्हें पागल समझते हैं जब तक तुम उन्हें अपना सपना सच करके न दिखा दो, और जब दिखा देते हो तो वही लोग तुम्हारे फैन बन जाते हैं। इस सफर में सबसे कठिन दौर वो था जब उन्हें एक बड़े धोखे का सामना करना पड़ा। एक ऐसा पार्टनर जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, उसने उनका पैसा लेकर भाग गया। वो पूरी तरह टूट गए, मगर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। कहना था कि पैसा जा सकता है, मगर जो मैंने सीखा है वो कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने फिर से शुरू किया, और इस बार पहले से ज्यादा समझदारी से। अब वो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दे रहे थे,
अब वो सिस्टम बना रहे थे जो उनकी मौजूदगी के बिना भी काम करे। उन्होंने ऑटोमेशन, स्किल डेवलपमेंट और टीम मैनेजमेंट में महारत हासिल की। उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया कि वो उनके बिना भी ग्रो करता रहे। उनका कहना है कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, अमीरी का मतलब होता है फ्रीडम। वो फ्रीडम जो आपको अपने समय, अपने निर्णयों और अपने जीवन पर मिलती है, और यही फ्रीडम उनका असली लक्ष्य था। अब आगे हम जानेंगे कि विक्रम ने किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को बदला, कौन सी खास आदतें उन्होंने अपनाई और कैसे वो एक इंस्पिरेशन बने लाखों लोगों के लिए जो शून्य से शिखर की यात्रा करना चाहते हैं। अब विक्रम की जिंदगी में वो मोड़ आया जहां उन्हें समझ आया कि असली सफलता तब मिलती है जब तुम न केवल खुद के लिए जीते हो बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हो। उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी यात्रा और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करेंगे ताकि वो भी अपने सफर की शुरुआत कर सकें। उन्होंने अपने पहले से कमाए हुए पैसे को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने में लगाया जहां लोग फ्री में स्किल्स सीख सकें, फ्री बिजनेस समझ सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। उनका कहना है कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि ये चलेगा या नहीं, मगर उनके पास एक जुनून था, एक मकसद था, और जब मकसद सच्चा होता है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। उनका लर्निंग प्लेटफॉर्म देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंचा और उनमें से कई लोगों ने अपनी पहली इनकम वहीं से शुरू की। विक्रम ने आगे बताया कि उन्होंने कैसे एक पर्सनल रिचुअल बनाया जिसमें हर दिन खुद को याद दिलाते थे कि उन्होंने ये सब क्यों शुरू किया था। उनका ये रिचुअल था सुबह उठकर अपने विजन को पढ़ना, अपने गोल्स को लिखना और 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करना कि जब उनका सपना पूरा होगा तो कैसा महसूस होगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस उन्हें रोज मोटिवेट करती थी। उन्होंने अपनी डेली हैबिट्स को बहुत स्ट्रिक्ट रखा, जैसे हर दिन एक नई चीज सीखना, एक पुरानी गलती से सबक लेना और दिन खत्म होने से पहले किसी एक इंसान की मदद करना। वो मानते हैं कि जब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते तब तक हमारी सफलता अधूरी है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने परिवार को कभी नजरअंदाज नहीं किया, चाहे जितना भी काम हो। उन्होंने हर दिन अपने माता पिता को फोन किया, अपने बच्चों के साथ समय बिताया और अपनी पत्नी को समय दिया। उनका कहना है कि पैसा तभी अच्छा लगता है जब वो अपनों के साथ बांटा जाए। विक्रम का असली मंच बड़े शहर नहीं थे, बल्कि वो छोटे गांव, कस्बे और स्कूल थे जहां सपने तो पलते हैं मगर उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। उन्होंने अपने देश के दूर दराज इलाकों में जाकर बच्चों और युवाओं को सिखाया कि कैसे वो भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। उनका मानना था कि अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, अमीरी होती है सोच में, वो नजरिए में और उस हिम्मत में जो मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सिखाए। उनका कहना है कि असली करोड़पति वो है जो दूसरों की जिंदगी में भी करोड़ों की खुशियां भर सकें। तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। उन्होंने अपने डर को दोस्त बना लिया। उन्हें हर बार जब डर लगता था तो वो उससे सवाल करते थे कि तू मुझे रोकना चाहता है या आगे बढ़ाना चाहता है, और अक्सर जवाब उन्हें अपनी ही आत्मा से मिल जाता था। उनका कहना है कि हर इंसान में एक करोड़पति छिपा होता है, छुपा हुआ। फर्क बस इतना है कि कोई उसे जगा देता है और कोई उसे पूरी उम्र सोने देता है। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर तुम ठान लो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं, कोई भी सफर मुश्किल नहीं। उन्होंने एक विशेष बात कही कि पैसा कमाना आसान है मगर उसे संभालना और सही दिशा में लगाना ही असली कला है। उनका कहना है कि आज जब उनके पास सब कुछ है तब भी वो हर महीने अपना खर्च सीमित रखते हैं और बचत, निवेश, दान, इन सब पर बराबर ध्यान देते हैं। अब विक्रम ने अपने अनुभवों को किताबों और कोर्सेज के माध्यम से बांटना शुरू किया। उन्होंने अपने रियल फेलियर्स और स्ट्रगल्स को बिना किसी दिखावे के बताया ताकि लोगों को सच्चाई समझ में आए। उनका कहना था कि अगर मैं सिर्फ अपनी सक्सेस शेयर करता तो लोग समझते कि यह किस्मत है, मगर जब मैं अपनी हार बताता हूं तो लोग समझते हैं कि यह मेहनत है। आज उनका नाम सफलता का पर्याय बन चुका है, मगर वो अभी खुद को एक विद्यार्थी मानते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। उनका मानना है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम सीखना बंद करोगे वैसे ही तुम रुक जाओगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। जीवन में आगे बढ़े, भगवान से हमारी विनती है।